हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है ये इसका टॉपिक है, ये 22 इंच का एलईडी टीवी है। जो ब्रांड जो लिखा हुआ है वो है डेपिक, 22 इंच का है। इसमें फॉल्ट क्या है देख लेते हैं पहले। आप यहाँ देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट रेड पोजीशन पे है, और जब हम कोई भी की दबाते हैं तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आ रही है, ये स्टैंड बाई कंडीशन में ही रहता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये है फॉल्ट इसमें। आइए देख लेते हैं इसे कैसे रिपेयर करेंगे। इसका मॉडल नंबर है LED2204 फुल एचडी। फॉल्ट को जो देख रहे हैं हम स्टैंड बाई का है, तो सबसे पहले हम स्टैंड बाई के वोल्टेजेस चेक करेंगे, 3.3 एंड 1.2 वोल्ट। 3.3 चेक कर रहे हैं, 3.3 ओके है, 1.2 वोल्ट ओके है। ISO पे आप देख सकते हैं चिप सिलेक्ट का जो पल्स है वो आते हैं और चले जाते हैं। लगभग 75 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल आता है और चला जाता है। हम जो क्लॉक चेक कर रहे हैं, क्लॉक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 24 मेगाहर्ट्ज़ की आनी चाहिए, जबकि हम जब चेक करते हैं तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो है वो भी आती है। आप देख सकते हैं ये 24 मेगाहर्ट्ज़ होना चाहिए था, लेकिन ये 12 मेगाहर्ट्ज़ है, और वेव फॉर्म्स जो है वो सस्टेन नहीं करते, जबकि स्टैंड बाई में इसे हमेशा रहना चाहिए। कर लेते हैं, आप देख सकते हैं 12 मेगाहर्ट्ज़ आए और चले गए। ये है प्रॉब्लम इसमें। इसमें जो प्रॉब्लम है ये बताता है कि जो फ्लैश डेटा इसमें ओके है, लेकिन प्रोसेसर जिसे इसे स्टैंड बाई में से जो पल्स हैं सभी पिनों पे, जो 1 नंबर 2 नंबर पे पल्स आने चाहिए, 5 नंबर पे पल्स आने चाहिए, और जो क्लॉक वेवफॉर्म है वो 24 मेगाहर्ट्ज़ का होना चाहिए, यहाँ 12 मेगाहर्ट्ज़ बता रहा है, और इसे रहना चाहिए हमेशा स्टैंड बाई में। और जबकि ये फ्रीक्वेंसी और पल्स जो है आके चले जाते हैं। हमने जो पल्स देखा और फ्रीक्वेंसीज देखी क्लॉक की, जो 12 मेगाहर्ट्ज़ बता रही थी, जबकि 24 मेगाहर्ट्ज़ होना चाहिए था। और दूसरी चीज़ कि ये जो क्लॉक पल्स और वेवफॉर्म्स सस्टेन नहीं कर रहे थे स्टैंड बाई कंडीशन में। इससे एक चीज़ क्लियर है कि प्रोसेसर जो है वो काम ठीक से नहीं कर रहा है, जबकि फ्लैश डेटा जो है उसमें डेटा ज़रूर है। हम फिर भी इसके जो फ्लैश डेटा है उसको रीड एंड सेव करके उसी डेटा को राइट करके देख लेंगे। ऑटो आईएसपी दबाया, आईसी सिलेक्ट हो गई। रीड कमांड का यूज करते हैं, आईसी रीड होना शुरू हो गई है। अब हम लास्ट में आपको बताते हैं रीड होने के बाद सेव कैसे करेंगे और इसी डेटा को कैसे राइट करेंगे। रीड हो चुका है, अब हम इसे सेव कर लेते हैं प्रॉपर जगह पर, और उसके बाद फिर हम इसी डेटा को लेंगे और राइट कर लेंगे। यहाँ मैंने फाइल सेव कर दी है, और आप देख सकते हैं कि फ़ाइल सेव हो चुकी है। इसके बाद हम इसके बफ़र्स भी चेक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ आप देख सकते हैं, बफ़र्स देखने का मतलब हम जो डेटा है इसमें आईसी में ओके है कि नहीं वो देख रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि डेटा ओके है इसमें। अब इसी फाइल को हम राइट करके देख लेते हैं। फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, और जहाँ हमने सेव किया था इसे उस जगह पर जाकर डेपिक में जाकर उसी फाइल को लिया और राइट करना शुरू कर दिया है। यहाँ अभी जो फाइल राइट हो रही है वो वही फाइल है जो इस आईसी में थी, हमने रीड करके सेव किया। रीड इसलिए करना होता है कि सबसे पहला प्रोसेस आप देखेंगे ऑटो इरेज हो रहा है, दैट मीन्स इसके अंदर का आईसी का डेटा है पहले इरेज हो जाता है, उसके बाद ये राइट होता है। हमने जो रीड करके सेव किया है डेटा वो अब इरेज होने के बाद हमारे पास बैकअप फाइल है। अब ऑटो वेरीफाई हो रहा है, लास्ट प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारी जो आईसी है वो राइट कर चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने राइट कर ली है आईसी को, और इसमें जो डेटा है वही डेटा है, लेकिन दोबारा हमने इसे उसमें डाला है। अब चेक कर लेते हैं, यहाँ बोर्ड एज इट इज़ कंडीशन में है, आप देख सकते हैं कोई फ़र्क नहीं आया है। टीवी अभी भी स्टैंड बाई में है। की को डायरेक्ट सॉर्ट करके भी देखते हैं, तो सॉर्ट करने पर क्या ये चालू होता है, तो आप देख सकते हैं सॉर्ट करने से भी चालू नहीं हो रहा है। तो अब तो फाइल तो हमने डाल दी है, अब दूसरा काम है प्रोसेसर को चेक करना है। प्रोसेसर की हीट पहले हम चेक कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 39.840 डिग्रीज़ के करीब है, जबकि होना चाहिए इसे ठंडा, जैसे कि ये है
स्टैंड बाई कंडीशन में इसकी हीट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरे पास अभी सेम बोर्ड है जिसमें आईसी प्रोसेसर आईसी सेम है, सो हम इंटरचेंज करके देख लेते हैं आईसी डालने पर ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। सबसे पहले हम आईसी निकाल लेते हैं ओरिजिनल बोर्ड से। तो आप देख सकते हैं यूनिवर्सल बोर्ड से मैंने आईसी निकाल ली, सेम आईसी थी, इसलिए हम डेपिक के इस बोर्ड जो बोर्ड रिपेयर कर रहे हैं उसमें लगा सकते हैं। और अब हम इसे यहाँ लगा देते हैं इस जगह पर। सो फर्स्ट पिन इसकी फाइनली हम इसे लगाने के बाद चेक भी कर लेंगे कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। यहाँ पर मैंने BGA फ्लक्स यूज़ किया है स्मूथ सोल्डरिंग के लिए, और आप देख सकते हैं कि जो सोल्डर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। फाइनली क्लीन कर लेते हैं पूरा एरिया और चेक कर लेते हैं कि कहीं पर शॉर्टिंग पिन में रहती है या नहीं। वो सभी कुछ चेक कर लेने के बाद फिर हम बोर्ड चालू करके देखेंगे और हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है या नहीं देख लेते हैं इसके बाद। अभी आप सभी को बता दो कि हमने आईसी जो फिट की है उसकी फिनिशिंग वगैरह ठीक है, कंपनी सोल्डरिंग है, और ये हमने निकाल के लगाई है, आपने देखा भी है, ठीक है। अब हम आप यहाँ देख सकते हैं ये आईसी अब मैंने इसमें फिट कर दी है, जो इसमें से निकली हुई इस बोर्ड में। ये ओके बोर्ड था, और इसे भी बाद में हम चेक करेंगे आईसी डालने के बाद कि ये बोर्ड के साथ क्या हुआ। सो सबसे पहले हम जो बोर्ड रिपेयर कर रहे हैं उसके बारे में बता देते हैं। मैंने ये पावर ऑन किया, आप यहाँ देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट जो है वो ग्लो कर रही है, और जैसे ही हम पावर की दबाते हैं आप देखेंगे कि ये ऑफ हो गया। और इसके बाद हम सभी वोल्टेजेस ले लेते हैं। तो हमारे जो पैनल की सप्लाई है वो यहाँ पे 5 वोल्ट आ चुके हैं, और ये जो 1.8 की बात थी जो मैं आपको बता रहा था कि ये स्विच के थ्रू आता है, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये अभी ऑन है तो 1.8 आ रहा है, और जैसे ही मैं इसे ऑफ करता हूँ, जैसे ये पावर मैंने दबाया की, ठीक है, तो ये स्टैंड बाई में चला गया है अभी टीवी। तो अब ये 1.8 नहीं आने चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये एक हमारा काम था कि ये देखना कि किस तरह से 1.8 स्विच होके आता है। अब दूसरी चीज़ हम DSO पे आपको सिग्नल्स चेक करके बता देते हैं कि स्टैंड बाई के वोल्टेज और सिग्नल कैसे रहते हैं। दोस्तों अभी स्टैंड बाई के हम जो फ्रीक्वेंसी देखते हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ 24 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल आ गया है 6 नंबर की पिन पे, और मैं आपको फोर्स की वैल्यू से बता देता हूँ ये जो वैल्यू चेंज होती है। तो 24 मेगाहर्ट्ज के करीब का सिग्नल यहाँ पर आ रहा है, जो कि स्टैंड बाई में रहना चाहिए, जो कि आपको ओरिजिनल कंडीशन में देख सकते हैं कि ये जो सिग्नल है आके बंद हो रहे थे। अब हम एक नंबर का जो सिग्नल है नंबर 1, उसके लिए हम 2 माइक्रोसेकंड रखते हैं फ्रिक्वेंसी को, और नंबर 1 जो हमारा पल्स है आप यहाँ देख सकते हैं 116 किलोहर्ट्ज का सिग्नल यहाँ दिखेगा, ठीक है। 116 से लेके 176 किलोहर्ट्ज तक का सिग्नल जो है यहाँ नज़र आएगा, और 2 नंबर की पिन पे भी सिग्नल हमें मिलना चाहिए, यहाँ आप देख सकते हैं, जो कि मेगाहर्ट्ज में 3.84 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। और 5 नंबर पे भी सेम रहेगा, 6.3 मेगाहर्ट्ज में सिग्नल है, ठीक है। सो ये हमारा अभी जो प्रॉब्लम था आईसी को लेकर वो सॉल्व हो चुका है। और दूसरा दोस्तों मैं आपको आइडिया देना चाहूँगा कि स्टैंड बाई में अगर जो ये आईसी गर्म हो रही है, यहाँ आप देख सकते हैं 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब कब से मैंने ऑन किया हुआ है, इसकी जो हीट है स्टैंड बाई में बढ़ नहीं रही है, जबकि हमारा जो
टेम्परेचर था ओरिजिनल आईसी में, इस आईसी में, इसको भी मैं बता दूंगा कि टेम्परेचर कहाँ तक जाता है। हमने ये आईसी अब इस बोर्ड में लगा दी है उसके बाद, तो ये 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम ये वाले बोर्ड का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं और ये बोर्ड के साथ क्या हुआ ये भी बता देते हैं आपको। तो इसकी कंडीशन थी अब इसमें आ जानी चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट जो है अभी डिम जल रहा है इसमें। अब इस बोर्ड के हिसाब से इसकी जो लाइट है वो ये रहेगी, और इसमें जो सिग्नल आके जा रहा था वो भी हम देख लेते हैं। ट्रिगर मेनू को दोबारा हम ऑटो कर लेते हैं, ठीक है। और जो सिग्नल्स आके जा रहे थे वो चेक कर रहे हैं अभी। अब इस बोर्ड में चेक कर रहे हैं क्योंकि आईसी इसकी इसमें लग चुकी है अब, प्रोसेसर। सो 1 नंबर का जो सिग्नल है वहाँ पे मैं बंद करके स्टार्ट करता हूँ, जब आप देखेंगे कि सिग्नल आके चला गया और फिर बाद में सिग्नल आते ही नहीं है। थोड़ा वेट करते हैं जब तक कि ये आईसी हीट होती है। नॉर्मली स्टैंड बाई कंडीशन में आईसी को हीट नहीं होना चाहिए। सो ये अभी 36 डिग्री हो चुका है। सो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। जबकि टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर कितना रहता है 33 डिग्री पे। अभी 37.2 डिग्री हो गया है टेम्परेचर, यहाँ आप देख सकते हैं। दोबारा चेक करते हैं तो ये अभी 37.8 हो गया है। आप देख सकते हैं टेम्परेचर गोस ऑन राइजिंग। अब टीवी को दोबारा से रीअसेंबल कर लेते हैं और देख लेते हैं इसमें जो प्रॉब्लम थी ये सॉल्व होने के बाद पिक्चर आती है या नहीं इसमें, और फिट कर लेते हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हैं डेपिक का लोगो लिखा हुआ आ गया। नो सिग्नल का आपको डिस्प्ले दिख रहा है यहाँ पर AV, और यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर बन चुकी है और पिक्चर एकदम क्लियर है। इसमें जो प्रॉब्लम था प्रोसेसर का था, हमने रिप्लेस किया और इसे ठीक किया। सो दोस्तों, अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक का बटन दबा सकते हैं। अपने दोस्तों तक ये वीडियो को पहुंचाना है आपको, शेयर बटन का यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अब तक मेरी चैनल सब्सक्राइब ना की हो तो सब्सक्राइब भी कर दें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। थैंक्स ए लॉट। बाय।